Hi everyone, welcome back to my channel Hero of the Ages. I hope you all are doing good, ठीक से होंगे और पॉजिटिव सोच रहे होंगे। हमारे इस रीडिंग का टॉपिक है अनस्पोकन फीलिंग्स। ओके, आपके पर्सन जो हैं उनके अनस्पोकन फीलिंग्स क्या हैं, यानी वो आपसे कुछ कह क्यों नहीं रहे, क्या चीज़ है जो उन्होंने अब तक आपसे कही नहीं है और वो कहना चाहते हैं। तो हम देखेंगे अनसैड फीलिंग्स, जिसे हम कहते हैं अनस्पोकन, जो दिल में है और इंसान जो सामने वाला है वो शेयर नहीं कर रहा उस चीज़ को। और बहुत बार ये सवाल हमारे ज़हन में आता है कि अगर वो इंसान फीलिंग रख रहा है तो क्या चीज़ उस इंसान को रोक रही है, किस वजह से वो शेयर नहीं कर रहे। तो मेजॉरिटी लोगों के जो क्वेश्चन हैं जो दिल में आते हैं वो यही सवाल ज़रूर आता है कि अगर वो इंसान मेरे लिए फीलिंग्स रख रहा है तो क्या चीज़ है कि वो उसको शेयर नहीं कर रहा, कह नहीं रहा। जो हम देखेंगे, ये पाइल रीडिंग है। दिस इज़ पाइल नंबर 1, दिस इज़ पाइल नंबर 2 एंड दिस इज़ पाइल नंबर 3। यहाँ पे मैंने इनिशियल्स भी सेट किए हैं। आप चाहें तो अपने नेम के इनिशियल यानी लेटर के ज़रिए भी चूज़ कर सकते हैं। और मैं आपको कार्ड दिखा देती हूँ। अगर आपको कार्ड अट्रैक्ट कर रहे हैं तो आप कार्ड के थ्रू भी सेलेक्ट कर सकते हैं। दिस इज़ पाइल नंबर 1, पेल। Take a closer look, pause the video, take time, listen to your intuition. This is pile number 2, barrel. This is pile number 3. We have shield. Alright. इंट्यूशन की सुनिए। जो कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहा है वो कार्ड चूज़ कर सकते हैं। अगर आप कार्ड्स के बीच में कंफ्यूज हो सो यू कैन डेफिनेटली गो विद द इनिशियल्स जो आपके नेम के फर्स्ट लेटर हैं। एंड इवन अगर आप चाहें तो जो कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहा है और आपके इनिशियल्स दूसरे कार्ड में आते हैं, सो आप दोनों वॉच कर सकते हैं। यू आर नॉट बाउंडेड कि आप एक ही कार्ड को, एक ही पाइल को वॉच करें। सो यू कैन वॉच वट एवर पाइल कॉल्स यू। जो टाइम स्टैम्प्स हैं वो गिवन है डिस्क्रिप्शन में। एंड वन मोर थिंग, रीडिंग देखने से पहले जो भी आप पाइल चूज़ कर रहे हो, जस्ट बी पॉजिटिव। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रीडिंग देखें, अपने माइंड को क्लियर रखें, कोई भी नेगेटिव थॉट्स नहीं रखें अपने माइंड में। जो आपके पर्सन है उसके बारे में सोचें, उनका नाम लें और अपने पाइल को चूज़ करें। और जो टाइम स्टैम्प्स गिवन है डिस्क्रिप्शन में, उसके ज़रिए डायरेक्टली अपने रीडिंग पे जाएँ। ओके, मैं आपको वहीं मिलूँगी। जिनके इनिशियल इसमें आते हैं और जिन्होंने पेल पाइल चूज़ किया है, पाइल नंबर 1, वेलकम यू ऑल, दिस इज़ योर रीडिंग। जस्ट कमेंट डाउन बिलो पाइल नंबर 1 ताकि मुझे पता चल सके कि पाइल नंबर 1 जो है वो कौन-कौन देख रहे हैं और कौन-सा पाइल मेजॉरिटी चूज़ करती है। सो वी विल सी। ऑलराइट, यहाँ पे पेल है, टाइम टू गेट आउट ऑफ अ सिचुएशन। मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है दैट ये पर्सन चाह रहे हैं कि जो भी सिचुएशन है वो भी कहीं न कहीं उस चीज़ से फ्रस्ट्रेटेड नज़र आ रहे हैं, उस चीज़ से निकलना चाह रहे हैं। एंड दिस इज़ दिस पर्सन इज़ वेटिंग कि वो टाइम आए और उस सिचुएशन से खुद को निकालें, उससे आज़ाद करें और एक न्यू सिचुएशन क्रिएट करें आप दोनों के बीच में। जो भी राइट नाउ सिचुएशन है, दिस पर्सन नोज़ कि वो आप दोनों को सर्व नहीं कर रही है और ये खुद भी उससे निकलना चाह रहे हैं। दिस इज़ देयर अनस्पोकन फीलिंग कि वो खुद भी उसमें फ्रस्ट्रेटेड, फँसे हुए फ़ील कर रहे हैं और समझ नहीं आ रहा कि किस तरीके से उस चीज़ से निकले। डेफ़िनिटली दिस पर्सन वांट्स टू गेट आउट ऑफ अ सिचुएशन। जो भी राइट नाउ आप दोनों के बीच में सिचुएशन है, दिस पर्सन वांट्स कि वो उस सिचुएशन से बाहर निकलें। और कहीं न कहीं ये किसी सिचुएशन में मुझे फँसे हुए नज़र आ रहे हैं। शायद यही वजह है कि यू नो उनकी जो फीलिंग्स हैं वो अनस्पोकन है, वो कह नहीं पा रहे उनके दिल में क्या है और वो आपके लिए क्या अपने दिल में रख रहे हैं। दे आर नॉट शेयरिंग राइट नाउ बट दिस पर्सन वांट्स टू शेयर। मुझे यहाँ पे जो सिग्नल हो रहा है, मैसेज जो मैं पिक कर रही हूँ यहाँ पे, पाइल नंबर 1 आपके लिए यही मैसेज है कि दिस पर्सन वांट्स कि वो उस चीज़ को फ़ील कर रहे हैं, जो चीज़ आपके लिए उनके दिल में है, उसको शेयर करें आपके साथ, उसको बताएँ आपको। लेकिन अनस्पोकन इसीलिए है क्योंकि सिचुएशन उनके फ़ेवर में नहीं है, सिचुएशन सर्व नहीं कर रही है। लेट्स सी मोर फ्रॉम दिस के अनस्पोकन फीलिंग्स। ओके, देयर इज़ रैम्बो।
This person is thinking positive. The most difficult part of a situation is over. This person is feeling जो difficult part था situation का वो almost over हो चुका है और कहीं ना कहीं positivity आ रही है. Rainbow shows positivity, different colors, colorful. तो कुछ कलरफुल होने वाला है आपकी सिचुएशन में और मुझे अब तक फील हो रहा है कि जो सिचुएशन थी आप दोनों के बीच में वो कहीं ना कहीं कलरलेस उसमें कोई कलर नहीं था, कोई चार्म नहीं था, कोई ऐसी बात नहीं थी जो आप लोग फ़ील कर सकते समथिंग स्पेशल जो आप लोगों को एक साथ होल्ड करे। तो ऐसी कोई सिचुएशन अभी तक आप लोगों के बीच में नहीं रही है। बट देयर इज़ रेनबो, देयर इज़ होप, देयर इज़ पॉसिबिलिटीज़ कि जो सिचुएशन है वो ऑलमोस्ट जो उसका डिफ़िकल्ट पार्ट है, जो मुश्किल पड़ाव था वो ऑलमोस्ट आप लोग पार कर चुके हो एंड देयर इज़ पाइनएप्पल रिकन्सिलिएशन। कुछ ना कुछ यहाँ पे आप लोग रिकंसाइल कर रहे हो एक दूसरे के साथ सिचुएशन को डील करने के लिए, सिचुएशंस को ओवरकम करने के लिए और जो फीलिंग्स हैं वो मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कन्फर्मेशन कि शेयर हो सकती हैं आप दोनों के बीच में। देयर इज़ लैडर क्लाइंबिंग टूवर्ड्स सक्सेस। पाइल नंबर 1 मुझे पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। आई एम यू नो गेटिंग होप्स, पॉसिबिलिटीज़ कि ये पर्सन जो है वो सीढ़ियाँ पार करते हुए आपकी तरफ आ रहे हैं और सक्सेस कामयाबी की तरफ आ रहे हैं। कहीं न कहीं उनकी फीलिंग्स में मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि वो कुछ न कुछ रियलाइज़ कर रहे हैं और न्यू मून भी था तो हो सकता है उसकी वजह से ये पर्सन ट्रिगर हुए हों और उनको रियलाइज़ेशन हुई है कुछ न कुछ आपसे रिगार्डिंग। तो यहाँ पे मुझे फ़ीलिंग हो रहा है कि रिकन्सिलिएशन और वो जो उनकी दिल में है, जो वो अब तक कह नहीं पा रहे थे, आपसे शेयर नहीं कर पा रहे थे और आपके मन में भी ये सवाल था कि क्यों ये पर्सन आपसे शेयर नहीं कर रहे, क्यों आपको बता नहीं रहे कि उनकी फीलिंग्स क्या हैं। तो दिस पर्सन इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू, दे आर क्लाइंबिंग स्टेप बाय स्टेप वो आपकी तरफ आ रहे हैं, रिकंसाइल कर रहे हैं। देयर इज़ पॉसिबिलिटी कि वो जो फ़ील कर रहे हैं, वो जल्द ही आपसे शेयर करें। जो अनस्पोकन फीलिंग्स हैं, वो उस बारे में बात करें आपसे। देयर इज़ माउंटेन मेजर चैलेंज टू ओवरकम। ऑलमोस्ट जो मेजर चैलेंज था इस कनेक्शन में वो उन्होंने ओवरकम कर लिया है और बहुत जल्द वो इस सिचुएशन को ओवरकम करने वाले हैं, इस सिचुएशन से निकलने वाले हैं। आप दोनों के रिलेशन की जो भी स्टेट है राइट नाउ, जिस स्टेट में है आपका रिलेशन विद दिस पर्सन, उस स्टेट से निकलने वाले हो, एक शिफ्ट आने वाला है, एक यू नो पाथ मुझे चेंज होते हुए नज़र आ रहे हैं। लाइक हो सकता है कि राइट नाउ आप लोग डिफरेंट पाथ पे हो और आप दोनों बहुत जल्द एक ऐसा रास्ता सेलेक्ट करने वाले हो, जो आप दोनों को एक ही रास्ते पर ले आए, यू नो। और यहाँ पे मुझे रेनबो नज़र आ रहा है, बारिश। तो रेन इज़ सिग्निफिकेंट डेफ़िनिटली। बारिश के बाद जब रेनबो निकलता है तो हमें एक उम्मीद देता है, एक खुशी हमें महसूस होती है उस चीज़ से, एक पॉज़िटिविटी हम अपने आस-पास फ़ील कर रहे होते हैं। तो मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि ये पर्सन भी ऐसी उम्मीद अपने अंदर फ़ील कर रहे हैं इस न्यू मून के बाद। देयर इज़ विश बोर्न, अ विश इज़ ग्रांटेड। जो सिचुएशन आप दोनों के बीच में है, जो आपको फ्रस्ट्रेट कर रही है, जो आपको परेशान रख रही है, मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि वही सिचुएशन, वही हालात, वही कंडीशन आपके पर्सन की है, वो भी उस कंडीशन से गुज़र रहे हैं और ये उस पर्सन की भी विश है कि जो अनस्पोकन फीलिंग्स हैं आपकी तरफ से, वो आप शेयर करें और ये आपकी विश हो सकती है कि जो अनस्पोकन फीलिंग्स हैं आपके पर्सन की तरफ से, वो उसको शेयर करें। तो अनस्पोकन फीलिंग्स जो हैं वो मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है डेफ़िनेटली बहुत जल्द आप लोग उस बारे में बात करने वाले हो। कोई रिकन्सिलिएशन, कोई बातचीत हो सकती है, आइस ब्रेकिंग कन्वर्सेशन समथिंग लाइक दैट बिटवीन यू गाइज़, पाइल नंबर 1 एंड देयर इज़ ओवरऑल एनर्जी जो हमारे पास है डिप्रेशन, एंजाइटी, वरी दैट समवन इज़ अगेंस्ट यू। तो ऐसी कोई एनर्जी मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि आप दोनों फ़ील कर रहे थे कि हो सकता है कि कोई पर्सन इस पर्सन को आपके खिलाफ़ कर रहा है, आपके अगेंस्ट कर रहा है और आपके खिलाफ़ कुछ ऐसी बातें कर रहा है जिसकी वजह से ये पर्सन जो हैं आपकी तरफ नहीं आ रहे या आपसे कुछ शेयर नहीं कर रहे, अपनी फीलिंग्स के बारे में आपको बता नहीं रहे। तो ये चीज़ है जिसकी वजह से आप डिप्रेस थे, आप बहुत ज़्यादा थिंक कर रहे थे इस चीज़ को और परेशानी में मुब्तला थे। तो उस चीज़ से
आप लोगों को रिलैक्स होने की ज़रूरत है, बिकॉज़ दैट्स नॉट द केस। इस पर्सन की अपनी कोई सिचुएशन हो सकती है जिसकी वजह से ये अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं कर पा रहे थे अब तक, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इनको खुद से कंफर्म करनी थी। तो डेफ़िनेटली मुझे यहाँ पे रेनबो नज़र आ रहा है, चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं इस पर्सन को, एंड देयर इज़ लैडर। तो डेफ़िनेटली स्टेप बाय स्टेप जब एक चीज़ को दूसरी चीज़ से ये कनेक्ट कर रहे हैं, सो दे आर गेटिंग द साइंस, दे आर गेटिंग सिंक्रोनिसिटीज़ कि क्या चीज़ है जो अब तक समझ नहीं पाए इस कनेक्शन से रिगार्डिंग, और क्या चीज़ है जो मिस कर रहे थे, मिसिंग पार्ट, पज़ल का वो पार्ट जो अब तक ये समझ नहीं पाए। तो कहीं न कहीं वो उस पज़ल को जोड़ रहे हैं, एक फीलिंग्स को दूसरे फीलिंग से कनेक्ट कर रहे हैं, तो उनको समझ आ रहा है। अगर ये आपके क्रश थे और आपने अब तक इस पर्सन को अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं किया, तो डेफ़िनेटली मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि ये पर्सन पज़ल सॉल्व कर रहे हैं, सिचुएशन से सिचुएशन मिला रहे हैं कि आप उनके लिए क्या फीलिंग्स रख रहे हो। दैट्स व्हाई इनके जो फीलिंग्स थे वो अभी तक उन्होंने आपसे शेयर नहीं किया, आपको बताया नहीं, बिकॉज़ दे आर कनेक्टिंग द पॉइंट्स। पॉइंट से पॉइंट कनेक्ट कर रहे हैं ताकि उनको आपकी फीलिंग्स के बारे में समझ आ सके और उसी तरीके से वो आपसे बिहेव करें। दैट्स इट फ्रॉम टैरो, कि उनके अनसैड अनस्पोकन क्या फीलिंग्स हैं आपके पर्सन की। लेट्स सी अनस्पोकन फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन। क्या अनस्पोकन है आप दोनों के बीच में जो वो आपसे कह नहीं रहे, जो आपको बता नहीं रहे। देयर इज एम्प्रेस। ये पर्सन आपको हाई ऐसे पर्सन के तौर पर देखते हैं जो उनसे बहुत बहुत ऊपर है, लैडर यहाँ पे हैं और आप यहाँ पे हो। लुक एट दिस सीढ़ी, शायद इसी वजह से हमारे पास सीढ़ी आई है। दे आर कंसीडरिंग डाउन एंड दे आर थिंकिंग कि आप इतना अपलिफ्ट हो, इतने हाई हो। तो ये गैप है आप दोनों के बीच में, जिसकी वजह से इनकी जो फीलिंग्स थी वो अब तक उन्होंने आपको नहीं बताई, वो आपको बता नहीं रहे। तो उसका रीज़न भी यही है, बिकॉज़ यू आर एम्प्रेस। वो आपको एक एम्प्रेस के तौर पर देख रहे हैं। यू आर समवन जिसके पास सब कुछ है। यू आर ब्यूटीफुल इनसाइड एंड आउट। यू आर ग्रेसफुल। आप ऐसे पर्सन हो जिसको कोई भी एडमायर कर सकता है। लाइक थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है, बिकॉज आई एम गेटिंग द नंबर 3 हेयर। तो थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है जिसकी वजह से ये पर्सन जो है थोड़ा सा हिचकिचा रहे थे आपकी तरफ आने से, और आपकी तरफ जो उनकी फीलिंग्स हैं और आप उनके लिए क्या फ़ील कर रहे हो, तो उसकी वो श्योरिटी चाह रहे थे, उसको अश्योर करना चाह रहे थे। शायद यही वजह है कि इन्होंने अब तक जो उनके दिल में है वो आपको नहीं बताया है। पायल नंबर 1, वो उन्होंने आपसे वो शेयर नहीं किया है, जो वो शेयर तो करना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने अब तक किया नहीं है। उसकी वजह भी यही है, बिकॉज़ दिस पर्सन इज़ थिंकिंग कि हो सकता है कि आपके पास ऑप्शंस हो और आप क्यों ही इस पर्सन को चूज़ करोगे। तो ये इनसिक्योरिटी मुझे इस पर्सन की तरफ से आ रही है। टॉरस, लिब्रा एनर्जी हो सकते हैं। देयर इज़ 7 ऑफ पेंटिकल्स। दिस पर्सन इज़ वर्किंग, लेकिन चीज़ें जो हैं वो वर्क नहीं कर रही हैं, तो उस वजह से भी उनकी जो फीलिंग्स हैं अब तक वो शेयर नहीं कर पाए, आप तक पहुंचा नहीं पाए कि वो आपके लिए क्या फीलिंग रखते हैं। देयर इज़ चैरियट, जो उनका गोल है, जो उनके माइंड में जो चीज़ चल रही है। दिस पर्सन वॉन्ट्स टू परस्यू दिस एम्प्रेस विच इज़ यू। वो आपको परस्यू करना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं, टू विन यू। वो उनके गोल हैं, जिस चीज़ को वो चाह रहे हैं शिद्दत से, जिस चीज़ की विश कर रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि जो विश है वो उनको ग्रांटेड यानी मिल जाए, वो आप हो। पायल नंबर 1, वो आपको विश कर रहे हैं। दिस इज़ देयर विश। देयर इज़ टावर। कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी है आप दोनों के बीच में, टावर मोमेंट आप दोनों के बीच में चल रहा है, जिसकी वजह से जो सिचुएशन है वो अंडर कंट्रोल अब तो आ रही है धीरे-धीरे, लेकिन अब तक मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि वो सिचुएशन कंट्रोल में नहीं थी और आप दोनों का सिचुएशन पे कोई भी कंट्रोल नहीं था। यू नो सम काइंड यू गाइज़ यू लॉस्ट द वेज़। आपको नहीं पता कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो और वो रास्ता आपको कहाँ ले जा रहा है। तो शायद इसीलिए मैंने आपको मेंशन किया है कि अब तक आप लोग अलग रास्ते पे थे, लेकिन आप लोगों के जो रास्ते हैं वो कहीं न कहीं एक
कॉमन पॉइंट पे आके आप लोग मिलने वाले हो। तो उस तरीके से जो टावर मोमेंट है वो यहाँ पे मुझे एंड होता हुआ नज़र आ रहा है, बिकॉज़ देयर इज़ सन, देयर इज़ रेनबो व्हिच शोज़ पॉजिटिव साइड, व्हिच शोज़ पॉजिटिविटी इन योर कनेक्शन। तो मुझे यहाँ पे पॉजिटिव चीज़ें होती हुई नज़र आ रही हैं। अब तक एक यू नो आप लोगों के बीच में डिस्टेंस था, एंड जो आपके रास्ते थे वो कहीं न कहीं अलग आपको फ़ील हो रहे थे, कि आपके जो रास्ते हैं और उनके रास्ते हैं बिल्कुल अलग हैं और कहीं भी वो मिल नहीं रहे। तो मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि बहुत जल्द आपकी सिचुएशन में ये चेंज आने वाला है, बिकॉज़ देयर इज़ 2 लाइन, दोनों ही अलग डायरेक्शन में हैं, ये दोनों ही एक-दूसरे की तरफ देख रहे हैं। सो दिस इज़ द कंडीशन, दिस इज़ द सिचुएशन यू गाइज़ आर फेसिंग राइट नाउ। There is magician, there is knight of cups, romantic feelings they are going to express, कि जो वो फील कर रहे हैं, एंड जो अनस्पोकन फीलिंग्स है इस पर्सन की आपकी तरफ वो रोमांटिक है। दिस पर्सन इज टोटली इन लव विद यू, पाइल नंबर 1। देयर इज़ नो डाउट, आई विल बी ऑनेस्ट, कि वो स्लोली आपकी तरफ मूव कर रहे हैं। सो पाइल नंबर 1, पर्सन ऑन योर माइंड इज टोटली हेड ओवर हील्स। वो पर्सन जो प्यार में पूरी तरह से पागल हैं और आपके लिए फ़ील कर रहे हैं। आई एम गेटिंग दिस एनर्जी हियर विद द नाइट ऑफ कप्स एंड देयर इज़ मैजिशियन। कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन आ रही है, आप लोग कम्युनिकेट कर सकते हो, बातचीत हो सकती है, आइस ब्रेकिंग हो सकती है आप लोगों के बीच में। एंड देयर इज़ सोलमेट कनेक्शन, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी शोज़ एंडलेस, ऐसा लव जो सिचुएशन जो भी टफ़ हो, जितनी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो, वो उस सिचुएशन को ओवरकम करके उस कनेक्शन को बिल्ड करना, ऐसी कनेक्शन है इन्फिनिटी, जो कभी ना ख़त्म होने वाला कनेक्शन आप अपने पर्सन के साथ बहुत जल्द बिल्ड करने वाले हो। द टावर शोज़ द बिल्डिंग foundation. So I'm getting this energy here, and with the magician, this is confirming that you guys are soulmate. एंड दिस पर्सन इज़ फीलिंग कि आपने कुछ ना कुछ इन पे स्पेल किया है, मैजिक किया है, कि कंटिन्यूअसली आप ही के बारे में सोच रहे हैं। और उनको ऐसा जेन्युइनली फ़ील हो रहा है कि आपने कुछ ना कुछ स्पेल किया है जिसकी वजह से वो ऐसा फ़ील कर रहे हैं और उस कंडीशन में अपने आप को देख रहे हैं। तो उसका रीज़न भी यही है कि आपने कुछ स्पेल किया है एंड यू पुट द मैजिक, कि वो कंटिन्यूअसली आपके बारे में सोचे जा रहे हैं। There is 3 of cups. This person wants to be your friend. This person wants friendly connection. वो आपसे इतना फ्रेंडली होना चाह रहे हैं कि आप लोग हर बात बगैर कुछ सोचे एक दूसरे के साथ शेयर करें, बगैर कुछ फ़िक्र किए कि सामने वाला बंदा क्या सोचेगा और किस तरीके से वो मेरी कन्वर्सेशन को लेगा। तो इस सिचुएशन से आज़ाद होकर बिल्कुल फ्रेंडली, जिस पर्सन के साथ आप फ्रैंक हो, हर चीज़ चाहे शेयर करो, हर चीज़ चाहे ओपनली उस पर्सन को डिस्कस करो, उस बारे में बताओ। सो दिस पर्सन वांट्स दैट टाइप ऑफ कनेक्शन, बिकॉज़ जो अनस्पोकन कंडीशन है, जो अनस्पोकन फीलिंग्स हैं, उससे कहीं न कहीं ये मुझे फ्रस्ट्रेटेड नज़र आ रहे हैं। मुझे लियो की एनर्जी यहाँ पे आ रही है। दिस पर्सन इज़ फ्रस्ट्रेटेड। वो सिचुएशन को ओवरकम करना चाह रहे हैं, वो उस सिचुएशन से निकलना चाह रहे हैं और वो टाइम चाह रहे हैं कि वो टाइम आए कि वो इस सिचुएशन से बाहर निकलें और अपने आप को उससे आज़ाद करें और एक न्यू सिचुएशन में आपके साथ अपने आप को देखें। तो ये उनकी फीलिंग्स हो सकती हैं। एंड ओवरऑल जो एनर्जी है हमारे पास, वी हैव द हाई प्रीस्टेस। दिस पर्सन इज़ ड्रीमिंग अबाउट यू। और मुझे यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस नज़र आ रहे हैं। पाइल नंबर 1, कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं, यू नो बिलीव्स का डिफरेंट, वैल्यूज़ का डिफरेंट, कल्चर का डिफरेंट। तो मुझे ये डिफरेंसेस नज़र आ रही हैं, जो आपके बीच में कॉन्फ्लिक्ट बन रहा है राइट नाउ, जिसकी वजह से ये पर्सन जो है अपने आप को रोक रहे थे, शेयर नहीं कर पा रहे थे कि वो क्या फीलिंग्स रख रहे हैं आपके लिए। सो ये वजह भी हो सकती है। दिस पर्सन ड्रीम्स अ लॉट अबाउट यू। दिस पर्सन इज़ ड्रीमिंग और ड्रीम कर रहे हैं आपके बारे में। हो सकता है कि वो आपके ख्वाब देख रहे हों, देयर इज़ सन, सुबह तक आपके बारे में सोच रहे हों, नाइट टू मॉर्निंग। तो ये उनकी फीलिंग्स हो सकती हैं। आई एम गेटिंग दिस। ऑलराइट। और यूनिवर्स इस पर्सन को कुछ ना कुछ सिग्नल दे रहे हैं, कुछ ना कुछ गाइड कर रहे हैं आपसे रिगार्डिंग
और ये पर्सन को बहुत साइन मिल रहे हैं, बार बार आपका नाम सुन रहे हैं, ये अपनी इंट्यूशन को यूज़ कर रहे हैं, यूनिवर्स इस पर्सन को गाइड कर रहे हैं एंड दे आर ब्लेस्ड। लेट्स सी फ्रॉम दिस अनस्पोकन फीलिंग्स। अनस्पोकन फीलिंग्स क्या वो शेयर नहीं कर रहे आपसे और क्यों नहीं कर रहे? द गोल्डन मिरर, सेल्फ अब्जॉर्ब्ड, वन साइडेड रिलेशनशिप, लव, डाउटिंग। तो ये चीज़ हो सकती है कि दिस पर्सन इज़ फीलिंग कि जो रिलेशनशिप है शायद वो वन साइडेड है, दोनों साइड से नहीं है, और वही पर्सन है जो आपके लिए फ़ील कर रहे हैं, और शायद आप उस पर्सन के लिए वैसा फ़ील नहीं कर रहे। तो इसकी वजह से भी हो सकता है कि ये पर्सन अब तक जो उनकी फीलिंग्स थी वो शेयर नहीं कर रहे थे, फ़ियर ऑफ रिजेक्शन की वजह से, फ़ियर ऑफ लॉस की वजह से। तो ये वजह हो सकती है कि ये पर्सन जो है आपकी तरफ नहीं आ रहे थे ओपनली। तो मुझे ये एनर्जी आ रही है बिकॉज़ दिस पर्सन इज़ फीलिंग जो ये रिलेशन है आप दोनों के बीच में, जो भी कनेक्शन है, जो भी सिचुएशन है, एक तरफ़ा है, उनकी तरफ से है, और हो सकता है कि आप वैसा फ़ील नहीं कर रहे हो। तो उनका जो है वो मज़ाक ना बने, तो हो सकता है इस वजह से भी वो पर्सन अपने आप में रिज़र्व्ड थे अब तक, अपने आप को लेकर, अपनी फीलिंग्स को लेकर बहुत ज़्यादा रिज़र्व्ड थे, आपको कुछ भी शो नहीं कर रहे थे बिकॉज़ समहाउ दे वर इन डाउट कि जो फीलिंग्स हैं वो म्यूचुअल हैं भी या नहीं। मिरर, यू गाइज़ आर मिररिंग ईच अदर, कन्फर्मेशन, जिस तरीके से आप सोच रहे हो वही इस पर्सन के थॉट्स हैं, जिस तरीके के आपके माइंड में कन्फ्यूजन्स हैं वही इस पर्सन के माइंड में कन्फ्यूजन्स हैं, जो आपके थॉट्स हैं, जो उनके थॉट्स हैं, उनमें मुझे सिमिलैरिटी नज़र आ रही है। मिरर, जब हम मिरर देखते हैं तो हमारा जो अक्स होता है वही आईने में रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। सो वही जब आप आईने में देखोगे और आपके जो थॉट्स हैं आप उनको सोचोगे, तो उस टाइम आप ये रिफ्लेक्ट करोगे जो आपके पर्सन है वही वो चीज़ कर रहे हैं और वही वो चीज़ सोच रहे हैं। सो दिस इज़ द साइन कि जो आप सोच रहे हो कहीं न कहीं उनके जो फीलिंग्स हैं उनमें सिमिलैरिटीज़ मुझे नज़र आ रही हैं। वही डाउट्स, वही कन्फ्यूज़न उनके माइंड में भी है जो आपके माइंड में है इस वक़्त। एंड देयर इज़ सेल्फ इमेज, किसी तरीके से इस पर्सन ने अपने माइंड में एक इमेज क्रिएट किया है, इंस्पायर्ड होकर बाय मूवीज़, बाय सीरीज़। तो कुछ ऐसे मोमेंट्स हैं जिससे ये इंस्पायर्ड हैं, सेल्फ इमेज अपने माइंड में क्रिएट कर रहे हैं, और वैसा ही वो रियल लाइफ में आपके साथ चाह रहे हैं रिलेशनशिप में। मुझे ये साइंस आ रहे हैं कि ये पर्सन उस तरीके का कुछ क्रिएट करना चाह रहे हैं जिसकी वजह से वो शायद शाय भी फ़ील कर रहे हैं कि पता नहीं आप कैसा सोचोगे और किस तरीके से लोगे उस चीज़ को। सो दैट्स व्हाई इनकी जो एनर्जी है वो आपकी तरफ थोड़ा-सा स्लो है इन दिस रिलेशनशिप, इन दिस कनेक्शन। देयर इज़ द फोनिक्स, न्यू फेज़। ओके, मुझे डेफ़िनिटली यहाँ पे न्यू फेज़ नज़र आ रहा है विद द रेनबो, चेंजिंग माइंड, चेंजिंग थॉट्स। और न्यू मून में ऐसा ही होता है कि जब आप अपने आप को रिफ्लेक्ट करते हो, जब आप सोचते हो तो बिल्कुल गहराई में चले जाते हो। चीज़ें जो नहीं भी होती हैं वो भी चीज़ें आप फ़ील करने लगते हो, ठीक है? तो यही जो ट्रांसफ़ॉर्मेशन है मुझे राइट नाउ इस कनेक्शन में फ़ील हो रही है। ग्रोथ मुझे नज़र आ रहा है आप दोनों के बीच में। समहाउ ये कनेक्शन जो है वो रिन्यू हो रहा है आप दोनों के बीच में। रिन्यू इन अ सेंस कि कनेक्शन पहले भी था, लेकिन जिस तरीके से अब आप इस कनेक्शन को लेके चलोगे या सोचोगे, वो जो पर्सपेक्टिव होगा वो बिल्कुल डिफरेंट होगा जो आपका पहले था। तो कहीं न कहीं मुझे आपके पर्सपेक्टिव में शिफ्ट नज़र आ रहा है पायल नंबर 1, क्योंकि जो मिरर कर रहे हो आप अपने एक्शंस को, अपने थॉट्स को, तो वही चीज़ आप बहुत रियलाइज़ भी कर रहे हो कि क्या चीज़ है जो आपकी तरफ से गलत है और क्या चीज़ है जो उस पर्सन की तरफ से बैलेंस नहीं है। तो वो आप रिफ्लेक्ट कर पा रहे हो बिकॉज़ यू आर वॉचिंग योर एक्शंस, वॉचिंग योर थॉट्स, रिफ्लेक्ट कर रहे हो, पाइल नंबर 1। एंड ओवरऑल जो एनर्जी है हमारे पास, देयर इज़ लव, दिस इज़ कन्फर्मेशन। अगर आपके माइंड में ये डाउट है कि वो पर्सन जो है शेयर नहीं कर रहे, बता नहीं रहे, तो क्या वो एक्चुअल में आपसे प्यार करते भी हैं या नहीं करते? सो दिस इज़
the confirmation that this person is totally in love with you. With the Knight of Cups, they have feelings for you, they have emotions for you, pile number one, and this is unconditional. ठीक है, दिस पर्सन वॉन्ट्स योर अटेंशन। हो सकता है कि वो कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं, कुछ ऐसी हरकतें करते हैं ताकि आपका अटेंशन ग्रैब कर सके, आपके अटेंशन को अपनी तरफ खींच सके। तो ये वजह भी हो सकती है कि कुछ ना कुछ टैक्टिक्स, कुछ तरीके लगा रहे हैं कि आपके अटेंशन को अपनी तरफ खींच सकें। तो ये चीज़ें हो सकती हैं कि वो ऐसा कर रहे हैं। Alright, but they have feelings, they have love for you, pile number one. Alright, यही थी आपकी रीडिंग। अगर ये आपसे रेजोनेट करी है, आपके लिए किसी भी तरीके से ये हेल्पफुल रही है, तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है सो थैंक यू सो मच। अगर आपके कोई फ्रेंड है जिनके माइंड में ये क्वेश्चन चल रहा है राइट नाउ पर्सन से रिगार्डिंग, तो उनको ज़रूर शेयर कीजिएगा ये रीडिंग। एंड अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स चाहिए तो उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी ईमेल एड्रेस के थ्रू, जो कि गिवन है डिस्क्रिप्शन में। टिकटॉक, इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं फॉर डेली शॉर्ट वीडियोस। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। हे पाइल नंबर 2, जिनके इनिशियल्स इसमें आते हैं, जिन्होंने ये कार्ड सेलेक्ट किया है, दिस इज़ योर रीडिंग, जस्ट कमेंट डाउन बिलो पाइल नंबर 2, जो पाइल नंबर 2 देख रहे हैं। ऑलराइट, हमारा टॉपिक तो आपको पता ही है, मैंने इंट्रो में बता दिया है कि जो पर्सन है उनकी अनस्पोकन फीलिंग्स क्या हैं। तो मुझे यहाँ पे ये लैकिंग नज़र आ रही है, दिस पर्सन इज़ फीलिंग कि जो लव है वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। आप दोनों के बीच में एक जो लव का एलिमेंट है वो मिसिंग है, लैकिंग है, क्योंकि आप लोगों ने अब तक हो सकता है कि शेयर नहीं किया है एक दूसरे के साथ, और दोनों साइड से मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जो फीलिंग्स हैं वो अनसेड हैं। तो ये कन्फ्यूजन भी हो सकती है बिकॉज देयर इज़ लैकिंग। फ़ोकस जो है वो गोल्स पर है, मनी पर है, तो इस वजह से भी हो सकता है कि ये जो पर्सन है, इन्होंने अब तक अपनी फीलिंग्स को आपसे शेयर नहीं किया है बिकॉज़ इनका जो फ़ोकस है वो डाइवर्ट है, प्रैक्टिकल बिहेव कर रहे हैं समहाउ। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ये फ़िगर आउट कर रहे हैं, जिन पे इनका फ़ोकस ज़्यादा है। मनी हो सकता है, जॉब हो सकता है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा टाइम अपना जो है उन चीज़ों में लगा रहे हैं, और जिसकी वजह से जो रिलेशनशिप है वो उनका अफेक्ट हो रहा है आपके साथ। लेट्स सी कि उनके अनस्पोकन फीलिंग्स क्या हैं। पाइल 2, देयर इज़ ओल्डर वुमेन। ओके, हो सकता है कि ये पर्सन और आप में एज गैप हो, और आपके थॉट्स में मुझे गैप नज़र आ रहा है। डिफरेंट पर्सपेक्टिव है आप लोगों का, चीज़ों को लेकर अलग नज़रिया है, अलग तरीके से चीज़ों को देखकर सोच रहे हो, और थॉट्स में मुझे कॉन्फ्लिक्ट नज़र आ रहा है। देयर इज़ स्टॉक, न्यूज़ ऑफ अ बर्थ और न्यू बिज़नेस अपॉर्चुनिटी। कुछ न्यू जॉब की वजह से भी ये पर्सन मुझे बिज़ी नज़र आ रहे हैं। कुछ जॉब के सिलसिले हो सकते हैं, मैटर्स हो सकते हैं, और न्यू जॉब ढूंढ रहे हैं, तो जॉब का मसला भी हो सकता है, मनी का मसला भी हो सकता है, जिसकी वजह से इनका जो अटेंशन है, जो इनका जो फ़ोकस्ड है, वो बँटा हुआ है बहुत सी चीज़ों में राइट नाउ। और न्यूज़ ऑफ अ बर्थ, कोई न्यूज़ आने वाली है इस पर्सन से रिगार्डिंग, आपको कोई न्यूज़ मिलने वाली है बहुत जल्द। देयर इज़ कैन, पे अटेंशन टू योर हेल्थ। इस पर्सन की हेल्थ भी अफेक्ट हो रही है, ये अपने ही लाइफ में, अपने ही मसलों में उलझे हुए मुझे नज़र आ रहे हैं पाइल नंबर 2, जिसकी वजह से ये जो फीलिंग्स हैं वो अनसेड हैं, अनस्पोकन हैं। मे बी ये आपको इतना टाइम नहीं दे पा रहे, या आपके मामलात में इतना इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे राइट नाउ। सोच भी रहे हैं तो अपने एक्शन से उस चीज़ को जता नहीं रहे, स्टेपिंग इनटू अ न्यू एक्सपीरियंस। ऑलराइट, तो हो सकता है कि अपने ही मामलात में उलझे हुए हों, एंड देयर इज़ वाइन, सीक आउट इंफॉर्मेशन दैट विल हेल्प यू। एंड अगर ये कुछ शेयर नहीं कर रहे, आपसे कुछ एक्सप्रेस नहीं कर रहे, तो मे बी ये कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन की तलाश में है जो उनको हेल्प आउट कर सके सिचुएशन में, कि उनको कैसे डील करना है, उनको कोई डायरेक्शन चाहिए, फॉलो करके वो इस रिलेशनशिप को डील करें आपके साथ। तो कुछ ना कुछ ये इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, आप पे स्पाइंग की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है।
दिस पर्सन इज़ स्पाइंग ऑन यू। अनस्पोकन है, खामोशी है, लेकिन ये कुछ ना कुछ खामोशी भी एक तरह के कॉन्वर्जेसन है, तो उस खामोशी को ही सिग्नल कर रहे हैं आपको। तो उस खामोशी में ही ये पर्सन कुछ एक्सप्रेस कर रहे हैं, एंड समहाउ यू आर गेटिंग बिकॉज यू आर एक्सपीरियंस्ड, आपके पास नॉलेज है, यू नोज, यू अंडरस्टैंड पीपल्स बिहेवियर, देयर बिहेवियर पैटर्न्स। तो जिसकी वजह से मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि ये जो भी इंफॉर्मेशन खामोशी के थ्रू, साइलेंट के थ्रू ये आपको देना चाह रहे हैं, यू आर गेटिंग, बट यू आर प्रिटेंडिंग कि वो चीज़ आपको समझ नहीं आ रही है, यू आर नॉट गेटिंग। सो इस टाइप की मुझे एनर्जी आ रही है, दैट्स वाई यू गाइज, यू नो, जो फीलिंग्स हैं वो अनस्पोकन है आप दोनों के बीच में। देयर इज़ म्यूल, देयर इज़ स्टाफ, यू विल बी टेकन केयर ऑफ इन डिफ़िकल्ट टाइम्स। वर्क सिचुएशन हो सकता है फॉर सम ऑफ यू, आई एम गेटिंग दिस, कि जो भी ये पर्सन है, जिस पर्सन से आप डील कर रहे हो, तो मुझे एक तरीके का वर्क सिचुएशन यहाँ पे नज़र आ रहा है। कोई बाउंड्री है, कोई वॉल है, देयर इज़ म्यूल, समवन इज़ एक्सट्रीमली स्टबर्न एंड अनविलिंग टू चेंज। ये पर्सन चेंज नहीं होना चाहते, इस पर्सन को ऐसा फ़ील हो रहा है कि जो पैटर्न को फ़ॉलो कर रहे हैं राइट नाउ, मे बी वो उनको फ़ेवर कर रही है, लेकिन वो उनको कोई रिज़ल्ट नहीं दे रही। उनसे उस पर्सन को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, लेकिन ये इतनी स्टबर्न है कि उसी पैटर्न को फ़ॉलो कर रहे हैं, और उनसे कोई भी पॉज़िटिव रिज़ल्ट राइट नाउ उनको मिल नहीं रहा है। एंड देयर इज़ शार्क, टेक टेक केयर, और देयर विल बी अ लॉस ऑफ मटेरियल वेल्थ। तो ये मटेरियलिस्टिक ज़्यादा हो सकते हैं, लाइक समवन हु इज़ थिंकिंग ऑफ हिज स्टेटस, लग्जरीज लाइफस्टाइल। तो इस तरीके का पर्सन हो सकते हैं ये, जिनका जो फोकस्ड है वो गोल ओरिएंटेड, मनी। और ये इनका जो लव लैंग्वेज है वो ऐसा है कि ये अपने पार्टनर की टेक केयर करें, उनको वो चीज़ प्रोवाइड करें, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी। तो इस तरीके का, इस माइंडसेट के ये पर्सन हो सकते हैं। समवन हु विल गिव कमिटमेंट, जिस पर्सन के लिए वो फील करते हैं, हु विल गिव सिक्योरिटी, जिस पर्सन को वो प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, और हु विल गिव एवरीथिंग, जो उन्होंने कमाया है, जो उन्होंने इस्टेब्लिश किया है, उस पर्सन को जो उनकी लाइफ में इम्पॉर्टेंट हैं, जिसको इम्पॉर्टेंट पर्सन कंसीडर कर रहे हैं। तो दिस इज़ देयर लव लैंग्वेज। हिडन सीक्रेट्स कैन हार्म यू। आपको ऐसा फ़ील हो रहा है कि ये पर्सन टोटली साइलेंट है या कुछ साइलेंट ट्रीटमेंट आपको दे रहे हैं, बट देयर इज़ समथिंग हिडन। आई एम फीलिंग कि ये पर्सन कुछ हाइड कर रहे हैं आपसे। हो सकता है कि वो कुछ ऐसी चीज़ हो जो आपके फ़ेवर में नहीं हो और आपके अगेंस्ट हो, तो ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो पर्सन ये हाइड कर रहे हैं आपसे। एंड ओवरऑल जो एनर्जी है हमारे पास, देयर इज़ सेलिब्रेशन, फन, जॉय, एन्जॉयमेंट। तो दिस इज़ व्हाट दे वांट टू शेयर विद यू। यानी वो चाह रहे हैं कि वो सिर्फ़ आपसे पॉज़िटिव चीज़ें शेयर करें, सेलिब्रेट करें, फ़न करें, एन्जॉयमेंट करें, उस चीज़ के लिए टाइम निकालें, और एक एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करें। आपको उन चीज़ों से दूर रखना चाह रहे हैं, टेकिंग केयर ऑफ़। हमारे पास बार-बार ये मैसेज आ रहा है, टेकिंग केयर ऑफ़ यू। तो डेफ़िनिटली दिस पर्सन वांट्स टू टेक केयर ऑफ़ यू। वो आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, व्हाटएवर यू आर डिज़ायरिंग राइट नाउ। तो दिस इज़ देयर लव लैंग्वेज। हो सकता है कि ये अपने एक्शंस के थ्रू स्पीक करने वाले पर्सन हैं, अपने अल्फाज़ों पे नहीं, बल्कि जो एक्शंस में देखते हैं उस चीज़ में बिलीव करते हैं, और वही चीज़ ये फॉलो करते हैं। पायल नंबर 2, जिसकी वजह से आपको ऐसा फ़ील हो रहा है कि आप लोगों के बीच में डिफ़रेंस है, एंड देयर इज़ समथिंग दैट इज़ स्टॉपिंग दिस पर्सन, जो इस पर्सन को रोक रही है आपकी तरफ आने से। सो योर लव लैंग्वेज मे बी डिफरेंट। यू आर समवन जो वर्ड्स में बिलीव रखता है, एंड दिस इज़ दिस पर्सन इज़ समवन जो एक्शंस में बिलीव रखते हैं। सो दिस इज़ द डिफरेंस, देयर इज़ लैकिंग। ठीक है, जो आप उनके बिहेवियर को नहीं समझ पा रहे, और आप वो जो है आपके वांट को नहीं समझ पा रहे। सो दिस इज़ लैकिंग इन योर कनेक्शन। लेट्स सी फ्रॉम द टैरो, अनस्पोकन फीलिंग्स। क्यों वो आपको कुछ बता नहीं रहे, आपसे कुछ कह नहीं रहे? अनस्पोकन फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन, पाइल नंबर 2। टावर, हमारे पास पाइल नंबर 1 में भी टावर आया है।
सिचुएशन में मुझे ब्रेक थ्रू नज़र आ रहा है, कहीं न कहीं कुछ न कुछ कॉन्फ्लिक्ट आप लोगों के बीच में हुआ है या कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई है जहाँ पे आप लोगों को ये फ़ील हुआ है कि आप लोगों के जो ओपिनियंस हैं, वो डिफरेंट हैं। समहाउ यू गाइज़ आर डिफरेंट बट आप लोग एक-दूसरे के लिए फीलिंग्स रख रहे हो। दिस इज़ द सिमिलैरिटी बट देयर इज़ डिफरेंस, ओके, विद द टावर। ब्रेक थ्रू कोई सिचुएशन ऐसी है। Let's clarify the tower Sagittarius energy I'm getting here. There is Seven of Pentacles. Okay. Maybe this person, tried hard कि वो सिचुएशन को बेहतर कर सके, सिचुएशन में पॉजिटिविटी ला सके, लेकिन जो फ्रूट है, वो रिवॉर्ड जो है अब तक उस पर्सन को मिला नहीं है, जिसकी वजह से ये थोड़ा-सा मायूस हो रहे हैं, मायूसी में पड़ रहे हैं। कुछ ना कुछ इन्होंने ट्राई किया है और मे बी आपने उस चीज़ को पिक नहीं किया है। पाइल नंबर 2 कोई ऐसी सिचुएशन मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। द हाई प्रीस्टेस, पाइल नंबर 1 के सारे एनर्जीज यहाँ पे कार्ड्स रिपीट हो रहे हैं। यू शुड चेक पाइल नंबर 1। कुछ ना कुछ मैसेज आपके लिए वहाँ पे हो सकते हैं। जो आपका क्वेश्चन है उसका आंसर आपको वहाँ मिल सकता है। द हाई प्रीस्टेस, स्पाइसेस एनर्जी, definitely this person is daydreaming about you, thinking a lot about you। कुछ ना कुछ है इस पर्सन के माइंड में आपसे रिगार्डिंग। और यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस हैं, कास्ट का, बिलीफ का, वैल्यूज़ का, बिहेवियर का, थॉट्स का। तो देयर इज़ अ डिफरेंस। जो आप लोगों के बीच में दीवार है उसकी वजह है। एंड we have there's two of pentacles। ये पर्सन जगल कर रहे हैं, मे बी ये बैलेंस नहीं कर पा रहे अपने लव लाइफ को, अपने कैरियर को, अपनी जॉब को। देयर इज़ अ लॉट उनके प्लेट में राइट नाउ, बहुत सी चीज़ें हैं और वो इक्वली टाइम नहीं दे पा रहे, इक्वली अटेंशन नहीं दे पा रहे उन चीज़ों को। तो मुझे यहाँ पे ये लैकिंग नज़र आ रही है, जिसकी वजह से जो उनकी फीलिंग्स हैं वो अनस्पोकन है। कहीं न कहीं वो उसको फुली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, जो वो आपके लिए फ़ील करते हैं पाइल नंबर 2, और वो उसको एक्सप्रेस करने में अनसक्सेसफुल हुए हैं अब तक। पूरी तरीके से, सही तरीके से आपको उस चीज़ को कन्वे नहीं किया है। मे बी इस पर्सन को कन्वे करना नहीं आता अपनी फीलिंग्स को। दे आर नॉट गुड विद द वर्ड्स। वर्ड्स के साथ ये गुड नहीं है। दे डोंट नो हाउ टू प्ले विद द वर्ड्स। सो आई एम गेटिंग दिस एनर्जी, दे आर द पर्सन हु बिलीव्स इन एक्शन। लेकिन उनके एक्शंस में बहुत सी चीज़ें हैं, तो कहीं न कहीं ये कन्फ्यूज़ हो रहे हैं, कुछ चीज़ें मिस कर रहे हैं। तो ये मुझे ऐसी फीलिंग्स आ रही है, जिसकी वजह से आपके जो माइंड में ये क्वेश्चन है वो राइज़ कर रहा है कि ये पर्सन आपको कुछ शो क्यों नहीं कर रहे। सो डेफ़िनिटली दिस इज़ द रीज़न कि कुछ चीज़ें हैं, कुछ पार्ट्स हैं, कुछ सिनेरियोज़ हैं, सिचुएशन में जो ये पर्सन मिस कर रहे हैं और जिसकी वजह से आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा है बार-बार। Because this person is juggling. There is Hermit, Virgo, strong Virgo energy। They are the overthinker और प्रैक्टिकल भी हैं, स्पिरिचुअल। जो उनका लव है, मुझे ऐसा फील हो रहा है पर्सन इज स्पिरिचुअली अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू। वो आपके साथ हो या नहीं हो, लेकिन आपकी जो एनर्जी है वो अपने साथ उस चीज़ को फील करते हैं। दे आर द अलोन वुल्फ, जो अकेले चलना पसंद करते हैं। लेकिन दिस पर्सन नोस कि आपको कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे किसी साथी की ज़रूरत होती है। यू नीड समवन। और इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है दैट यू आर द पर्सन जो उनके इस अलोन सफ़र में उनका साथी बन सकता है, उनके दुख को बांट सकता है और उनका जो सफ़र है तन्हाई का, उसको शेयर कर सकता है। और जिस पर्सन के साथ शेयर करना चाहते हैं, यू आर द वन। पाइल नंबर 2। लेकिन देयर इज़ टू ऑफ पेंटिकल्स, दिस पर्सन इज़ जगलिंग। वो जितना भी ट्राई कर रहे हैं, जितना भी चीज़ों को बैलेंस करना चाह रहे हैं, लेकिन सिचुएशन जो है वो उनके फेवर में नहीं है राइट नाउ। और इस पर्सन को ये जितना ग्रिप करना चाह रहे हैं सिचुएशन के ऊपर, उतना ही सिचुएशन जो है, चीज़ें जो हैं उनके हाथ से फिसल रही हैं।
तो मुझे उनकी तरफ से ये एनर्जी आ रही है दैट दिस पर्सन इज ट्राइंग, दे आर दे वांट प्रोग्रेस, जिसके लिए वो एफर्ट्स कर रहे हैं, लेकिन एफर्ट्स जो हैं वो रिजल्ट प्रोवाइड नहीं कर रहे अब तक। देयर इज पेज ऑफ पेंटिकल्स, दिस इज द मैसेज कि उनको और एफर्ट्स करने की ज़रूरत है। ऑलराइट, और कम्युनिकेशन गैप भी है। ठीक है, आप वर्ड्स में चाह रहे हो कि ये पर्सन शेयर करे और ये पर्सन जो है अपने वर्ड्स से आपको एक्सप्रेस नहीं कर रहे, सो देयर इज़ कम्युनिकेशन गैप, जिसकी वजह से जो प्रोग्रेस है, जितना भी एफर्ट्स कर रहे हैं, उसका इस पर्सन को रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो उसकी वजह भी यही है। और कहीं ना कहीं वर्ड से एक्सप्रेस करना ज़रूरी होता है। नो मैटर how much actions you are taking, at some point you need to express जो सामने वाला पर्सन है वो क्या वैल्यू रखता है और आपके लाइफ में कहाँ स्टैंड करता है, आप किस तरीके से उस पर्सन को देखते हो, what they mean for you। सो इस तरह के क्वेश्चन मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये आपके माइंड में चल रहे हैं राइट नाउ रिगार्डिंग टू दिस पर्सन। देयर इज द चैरियट, कैंसरियन एनर्जी, you guys are soulmate, there is magician, definitely communication gap है between you guys and you guys are soulmate। आपका जो कनेक्शन है वो सोल लेवल का है, स्पिरिचुअल कनेक्शन है, स्पिरिचुअल लव है, बट देयर इज कम्युनिकेशन गैप। वो जो मैसेज दे रहे हैं, जो मैसेज कन्वे कर रहे हैं, आप उसको अंडरस्टैंड नहीं कर रहे, और आप जो मैसेज देना चाह रहे हो उस पर्सन को, वो उसको समझ नहीं पा रहे। सो देयर इज डेफिनेटली कम्युनिकेशन गैप बिटवीन यू गाइस। ऑलराइट, let's see from this their unspoken feelings। क्या है उनकी unspoken feelings जो वो शेयर नहीं कर रहे, क्यों वो आपको बता नहीं रहे। there is clock, they are waiting for the right time, they are waiting for the divine time, जहाँ पे उनको साइंस मिल सके। शायद ये वजह भी हो सकती है कि दिस पर्सन इज टेकिंग टाइम और दिस पर्सन नीड्स मोर टाइम। और जो हीलिंग है, जो प्रोग्रेस है, जो साइकिल है, वो अभी तक चल रही है। यहाँ पे टावर इसीलिए भी आया है बिकॉज एक ही साइकिल चल रहा है एंड दैट साइकिल नीड्स टू बी ब्रेक, ताकि न्यू साइकिल बिगिन हो सके। बट दिस पर्सन इज वांट्स सम मोर टाइम, सो आपको पेशेंस दिखाना पड़ेगा। देयर इज ड्रैगन फ्लाई, बी लाइट हार्टेड, फाइंडिंग आउट थिंग्स कम टू लाइट, अडेप्ट, चेंज एंड हील। ओके, आपको पेशेंस दिखाना है और आपको टाइम देना है कि जो चीज़ें हैं वो खुद ही लाइट पे आना शुरू हो जाएं, आपको दिखना शुरू हो जाएं, उनके एफर्ट्स आप देख सको, उस पर्सन की फीलिंग्स को फील कर सको, एंड विद टाइम आपको इस पर्सन के एक्शंस को समझने में आसानी होगी। टाइम टाइम इज़ द बेस्ट हीलर। हर चीज़ हील हो जाती है वक्त के साथ साथ, आप हर चीज़ से हील कर लेते हो। सो टाइम इज़ द बेस्ट टीचर। ठीक है, अडॉप्ट चेंजेस, कुछ चेंजेस हो सकती हैं जो आपको अडॉप्ट करनी है, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आ भी रही हैं आपके सिचुएशन में, कोई चेंज, कोई ट्रांसफॉर्मेशन, बिकॉज देयर इज़ ड्रैगन फ्लाई, अनएक्सपेक्टेड, डिवाइन टाइमिंग, देयर इज़ समथिंग कमिंग इन दिस कनेक्शन जो आपके पर्सन के साथ है। एंड देयर इज़ मास्क, दिस पर्सन इज़ मास्किंग, स्कॉर्पियो एनर्जी। ओके, जो साइड वो दिखा रहे हैं और जो साइड वो हाइड कर रहे हैं, टू साइड्स, द वन दे आर शोइंग, द वन दे आर हाइडिंग। ऑलराइट, एंड दे आर नॉट शोइंग देयर ट्रू फीलिंग्स। जो वो फील कर रहे हैं अपने अंदर, वो आपसे शेयर नहीं कर रहे। अगर वो आपको शेयर करेंगे तो डेफिनेटली आपको अपने आप पे ट्रस्ट दिला सकते हैं या आपको अपने ट्रस्ट में ले सकते हैं, लेकिन दे आर नॉट डूइंग दैट। देयर इज़ गैस लाइटिंग, दिस पर्सन इज़ नॉट गिविंग एक्सप्लेनेशन टू देयर एक्शंस। वो हर चीज़ को डिफाइन नहीं कर रहे, क्लैरिटी के साथ एक्सप्रेस नहीं कर रहे। मे बी आई जस्ट मैंशन के दे आर नॉट गुड विद द वर्ड्स। तो यही वजह हो सकती है कि एक्सप्लेनेशंस नहीं दे रहे आपको।
Okay, kisses. Okay. There is some intimacy. जिस ड्रैगन फ्लाई जिस चेंज की बात मैं कर रही थी, हो सकता है कि कुछ ऐसे मोमेंट्स आप दोनों के बीच में हो, मोमेंट्स ऑफ अफेक्शन और गिविंग एंड रिसीविंग सम जेस्चर्स, कुछ ऐसे लविंग जेस्चर्स मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं बिटवीन यू गाइस। तो कुछ ऐसे हो सकती है आप लोगों के बीच में। पाइल नंबर 2, जहाँ पे ये पर्सन अपने एक्शंस के थ्रू कुछ ऐसा कर दें जहाँ पे ये आपको ऐसा फ़ील कराएं दैट यू आर स्पेशल फॉर दिस पर्सन। तो कुछ ऐसा स्पेशल फ़ील करा सकते हैं ये अपने एक्शंस के थ्रू, और ये वहाँ पे अवेलेबल हो सकते हैं, आपके लिए टाइम निकाल सकते हैं जहाँ पे कुछ इवेंट्स होने वाले हैं और ये पर्सन वहाँ पे होंगे जस्ट बिकॉज ऑफ यू। तो ये जेस्चर्स हो सकते हैं उनका आपकी तरफ। और राइट, पाइल नंबर 2, यही थी आपकी रीडिंग। अगर आप इसको क्लेम कर रहे हैं और किसी भी तरीके से ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही है तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है सो थैंक यू सो मच। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जो आपको लग रहा है कि इस रीडिंग की नीड है उन्हें और ये क्वेश्चन उनके माइंड में भी है। सो डेफिनेटली दे विल गेट द आंसर इस रीडिंग के थ्रू। आपको अगर पर्सनल रीडिंग्स चाहिए तो उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे ईमेल एड्रेस के थ्रू जो कि गिवन है डिस्क्रिप्शन में। इंस्टाग्राम टिकटॉक का लिंक भी गिवन है डिस्क्रिप्शन में, आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हो डेली शॉर्ट रीडिंग के लिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। हे पाइल नंबर 3 जिन्होंने शील्ड सेलेक्ट किया है एंड अपने इनिशियल्स को सिलेक्ट करके आए हो, सो दिस इज़ योर रीडिंग। जस्ट कमेंट डाउन बिलो पाइल नंबर 3, जो पाइल नंबर 3 देख रहे हैं। ऑलराइट, टॉपिक यही है हमारे पास कि अनसेड फीलिंग्स, और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये पर्सन अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। उनको ये डर है कि जो उनकी फीलिंग्स हैं उनको किसी तरीके से यू you नो know, किसी तरीके से उनको नेगेटिव अफेक्ट हो सकता है उस पर्सन की लाइफ पे। तो यही वजह है कि ये पर्सन अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं, अपने आप के सामने शील्ड्स रख रहे हैं, दीवार खड़ी कर रहे हैं, बिल्डिंग द वॉल। अपने सराउंडिंग इन्होंने अपने आसपास एक दीवार खड़ी कर रखी है जिसको आप पुश कर रहे हो। यू आर पुशिंग इट, बट दिस पर्सन राइजिंग दैट वॉल, वो उतना ही उस दीवार को बढ़ा रहे हैं। तो यही वजह आप दोनों की दूरी की है जो आप दोनों के बीच में है राइट नाउ, बिकॉज दिस पर्सन इज़ गार्डेड। ये आपसे इसीलिए भी शेयर नहीं कर रहे, ये अपने आप को शील्ड कर रहे हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। पाइल नंबर 3 अपने फीलिंग्स को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो हर्ट ना हो। मे बी दे आर अफ्रेड ऑफ हर्टिंग, हार्ट ब्रेकिंग, दिल टूटने का खौफ है इस पर्सन को। Let's see more. There is bail. Great worry over nothing. मे बी एक खाम खा ही टेंशन ले रहे हैं और ऐसी सिचुएशन को सोच रहे हैं जो एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं करती है। जो उनका फेयर है वो बिला वजह का फेयर है, बिकॉज यू आर जेन्युइन। आई एम गेटिंग दिस एनर्जी, देर इज़ मिसअंडरस्टैंडिंग। ऐसी कोई सिचुएशन हुई है जिसकी वजह से ये पर्सन मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं, कुछ चीज़ों को लेकर गलत सोच रहे हैं और गलत राय बना रहे हैं। तो आई एम गेटिंग दिस एनर्जी, देर इज़ पीस, हारमोनी। और राइट, इनका जो माइंड है वो अपने आप को डिफेंड करने के लिए बोल रहा है, लेकिन जब आप उनके आसपास होते हो तो दिस पर्सन फील्स ट्रैंक्विलिटी, मीन्स पीस और कामिंग, सूदिंग एनर्जी जो आप उस पर्सन के साथ फील करते हो, जिस पर्सन के साथ आप कंफर्टेबल होते हो, जिसके साथ आपको ये डर नहीं होता कि आप अपनी फीलिंग्स को प्रोटेक्ट करें और उस पर्सन से अपनी फीलिंग्स को बचाएं और उनके साथ कुछ शेयर नहीं करें। किसी से अगर हमें ट्रस्ट इश्यूज़ होते हैं तो हम उस पर्सन के साथ फुली ओपन अप नहीं होते। तो इस पर्सन के माइंड में डाउट्स क्रिएट हो रहे हैं जो उनको ट्रस्ट इश्यूज़ उनके अंदर क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन इनका जो दिल है कहीं न कहीं वो जब आपके आस-पास होते हैं, देयर इज़ विंड चार्म्स, पीस, हार्मनी, बैलेंस वो अपने अंदर फ़ील करते हैं। तो देयर इज़
काइंड ऑफ अ फाइट। उनके दिल और दिमाग में कहीं न कहीं ये जंग चल रही है, जिसकी वजह से वो जो फ़ील कर रहे हैं, वो उस चीज़ को शेयर नहीं कर पा रहे, उस चीज़ को बता नहीं पा रहे। कन्फर्मेशन कि उनके दिल में क्या है, कन्फर्मेशन डेफ़िनिटली वो बता नहीं पा रहे कि उनके दिल में क्या है आपके लिए। अगेन, आई एम गेटिंग लॉट्स ऑफ कन्फर्मेशन पाइल नंबर 3। दिस इज़ व्हाट दे आर फीलिंग। ओवरऑल जो एनर्जी है हमारे पास, देयर इज़ पाइनएप्पल रिकंसिलिएशन। अगर कोई सेपरेशन पीरियड है, कुछ ब्रेक आया है, सो यू गाइज़ आर गोइंग टू बी यूनाइट। रियूनियन इज़ कमिंग, ऑलराइट? रियूनियन on the way. Let's see from the tarot what are their. This person is desiring you, you are their manifestation. वो चाह रहे हैं कि उनका manifestation वर्क करे। अनसेड स्पोकन यही है कि ये पर्सन चाह रहे हैं कि आप इनिशिएटिव लें, आप इनकी तरफ आएँ। ये उस पर्सन के डिज़ायर हो सकते हैं। अनसेड अनस्पोकन फीलिंग्स, 9 ऑफ सोल्स, इनसिक्योरिटीज़, फियर्स, ट्रॉमा, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इस पर्सन को रोक रही हैं आपकी तरफ आने से। पाइल नंबर 3, जिसकी वजह से वो अपनी फीलिंग्स को फुली शेयर नहीं कर पा रहे, आपके साथ ओपन अप नहीं हो पा रहे, और आपके माइंड में डाउट्स क्रिएट हो रहे हैं इस पर्सन के बिहेवियर को लेकर, और कहीं ना कहीं ये आपको मिक्स्ड सिग्नल दे रहे हैं। द एम्प्रेस, यू शुड चेक पाइल नंबर 1, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एम्प्रेस आया है। पाइल नंबर 1 में भी हमारे पास एम्प्रेस आया था। देयर इज़ किंग ऑफ पेंटिकल्स। दिस पर्सन वॉन्ट्स टू इन्वेस्ट। आई विल बी ऑनेस्ट, ये आपके साथ इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। दिस इज़ देयर ट्रू फीलिंग्स, दिस इज़ देयर इंटेंशन, बट देयर इज़ इनसिक्योरिटी, देयर इज़ फेयर। टॉरस की एनर्जी है, एम्प्रेस लिब्रा की एनर्जी है। There is 2 of cups. This person wants to date you, whoever this person is. There is, rose between these 2 cups. There is rose. एक गुलाब खिल रहा है इन दोनों के बीच में। This person wants to date you. This person wants to invest in you. और इस पर्सन को पता है कि जितना भी इन्वेस्ट करेंगे आप इस पर्सन को, उससे कहीं ज़्यादा इनके साथ इन्वेस्ट करोगे। सो दे आर नॉट काइंड ऑफ अ पर्सन जिसको फियर है कि वो जो इन्वेस्टमेंट करेंगे और वो उस पर्सन को उस चीज़ का रिज़ल्ट नहीं मिलेगा और फल नहीं मिलेगा। सो दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ दैट, बल्कि इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन इनके अंदर की इनसिक्योरिटी है, इनके अंदर का फियर है जो इस पर्सन को रोक रहा है, जिसकी वजह से वो शेयर नहीं कर पा रहे। जो उनके दिल में है वो बोल नहीं पा रहे। देयर इज़ एस ऑफ सोर्ड्स। दिस पर्सन वांट्स सम क्लैरिटी। डेफिनेटली आपके साइड से कुछ मिक्स सिग्नल उनको मिल रहे हैं, तो उनको वो चीज़ क्लैरिटी उसमें चाहिए, जिसकी वजह से ये रुक रहे हैं, वेटिंग फॉर द राइट टाइमिंग। देयर इज़ 8 ऑफ सोर्ड्स। अगर ये पर्सन चाहें तो दे हैव दिस स्ट्रेंथ, दे हैव दिस पावर कि वो इस कनेक्शन को बिल्ड करें। देयर इज़ 8 ऑफ सोर्ड्स। सोर्स की एनर्जी ज़्यादा है, तो डेफिनेटली ये पर्सन अपने माइंड में जी रहे हैं, अपने माइंड से काम ले रहे हैं, और ये पर्सन अपने आप को खुद रोक रहे हैं। अगर ये चाहें तो ये कनेक्शन फ़ौरन से बिल्ड हो सकता है आप दोनों के बीच में। देयर इज़ लविंग एनर्जी, ये आपको रिलेशनशिप ऑफ़र कर सकते हैं और आप उसको एक्सेप्ट भी कर सकते हो। देयर इज़ एस ऑफ सोर्ड्स, और इस पर्सन को इस तरीके से क्लैरिटी मिल सकती है, लेकिन ये पर्सन खुद डिले कर रहे हैं, चांस ले रहे हैं, टाइमिंग के लिए वेट कर रहे हैं, कुछ चीज़ें जानने की कोशिश कर रहे हैं, और ये आपके तरफ से कुछ इनिशिएटिव हो रहा है या होगा या नहीं होगा, तो ये उस चीज़ को भी जानने की कोशिश कर रहे हैं। डेफिनेटली दिस किंग ऑफ पेंटिकल्स इज़ वर्किंग ऑन समथिंग। 3 of cups, this person wants to be your friend, or this is someone who is your friend, जो आपके लिए फ्रेंड है, फ्रेंडली रिलेशनशिप है, लेकिन यू वांट समथिंग मोर, और आप जानते हो कि ये पर्सन भी चाह रहे हैं, लेकिन वो उस चीज़ को शेयर नहीं कर रहे। तो मुझे इस टाइप की एनर्जी भी आ रही है।
रोज़ मीटअप हो रहा है, मुलाकात हो रही है, बातचीत हो रही है, लेकिन जो दिल में है वो ज़ुबान पे नहीं आ रही। देयर इज़ 10 ऑफ वॉन्ड्स। इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है फैमिली की, जॉब की, कैरियर की। तो कुछ चीज़ें हैं जो इस पर्सन के ऊपर बर्डन बनी हुई हैं, चीज़ का बर्डन है उस पर्सन के ऊपर, और उन चीज़ों को लेकर वो सीरियस हैं राइट नाउ। कुछ सीरियस सिचुएशन चल रही है इस पर्सन की लाइफ में, जिसकी वजह से आपकी तरफ जो फ़ील कर रहे हैं एक्चुअल में उसको शेयर नहीं कर रहे, उसको बता नहीं रहे, एक्सप्रेस नहीं कर रहे। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, दिस पर्सन इज़ प्लानिंग। अगर ये खामोश हैं, खामोशी है, चुप्पी है इस पर्सन की तरफ से, सो ये मत सोचिएगा कि ये पर्सन जो है बिल्कुल खामोश है और कुछ ऐसा नहीं है इस पर्सन के दिल में। दिस पर्सन इज़ वेरी डीप। दे आर समवन जो जो उनके अंदर जो कुछ भी चल रहा है वो कभी अपने चेहरे पे आने नहीं देते, कभी उस चीज़ को शो नहीं करते, कभी सामने वाले को उस चीज़ को महसूस नहीं करने देते। दे आर दैट काइंड ऑफ पर्सन। एंड ओवरऑल जो एनर्जी है हमारे पास, दिस इज़ योर ट्विन फ्लेम। इनके साथ आपका कुछ सॉलिड कनेक्शन बन सकता है पाइल नंबर 3, बिकॉज़ जहाँ पे सिचुएशन मुझे थोड़ी क्लाउडी नज़र आ रही है, कुछ ऐसी सिचुएशन है जो राइट नाउ वर्क नहीं कर रही, रिज़ल्ट शो नहीं कर रही, प्रोग्रेस नज़र नहीं आ रहा, स्टकनेस फ़ील कर रहे हो, बाउंड्रीज़ फ़ील कर रहे हो, वॉल है। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स, देयर इज़ क्लाउडी, बट जो बादल हैं, वो बहुत जल्द सिचुएशन को क्लीन कर देंगे। एंड यू विल नोटिस, यू विल फ़ील कि जो ट्विन फ्लेम जिस पर्सन की आपको तलाश है, यही वो पर्सन है और यही पर्सन की फीलिंग होगी आपके लिए, जो आपके पर्सन है। ऑलराइट, इसमें से कुछ मैसेजेस ले रही हूँ। लेट्स सी कि देयर अनस्पोकन फीलिंग्स क्या है आपके लिए। देयर इज़ द स्नेक, कॉम्पिटिशन, एनिमी, क्लेवर। दिस पर्सन इज़ वेरी क्लेवर। आई एम टेलिंग यू कि अगर ये खामोश हैं तो इसके पीछे भी कोई वजह है। एंड देयर इज़ कोई कुछ ना कुछ है इस पर्सन के माइंड में, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ बर्डन जो उस चीज़ को फुलफ़िल करना चाह रहे हैं। मे बी ये पर्सन कहीं एंगेज्ड है, कहीं फैमिली की वजह से इन्वॉल्व है। देयर इज़ कॉम्पिटिशन, देयर इज़ ऑप्शंस, देयर इज़ 2 ऑप्शंस, ओके? द अदर वुमन आई एम सीइंग हियर, पाइल नंबर 3, थर्ड पार्टी, गर्ल विद अ स्नेक, यस, कंफर्मेशन। द स्नेक कोई ऐसी वुमेन हो सकती हैं जिनसे ये फैमिली की वजह से इन्वॉल्व हैं, और यू आर डेटिंग समवन जो कि ऑलरेडी इंगेज्ड हैं। मुझे इस टाइप की एनर्जी आ रही है। सो ये स्टैब्ड इन द बैक, या पास में किसी ने इस पर्सन को रिलेशनशिप में धोखा दिया है। इनके एक्सपीरियंसेस जो हैं वो गुड नहीं है, बैड एक्सपीरियंसेस रहे हैं इनके, हार्ट ब्रेक सिचुएशन रही है जहाँ पे इनका जो दिल है वो किसी ने तोड़ा था। सो यू शुड चेक पाइल नंबर 2। आई वुड सजेस्ट कि आपको क्लैरिटी मिलेगी डेफिनेटली। कुछ शॉकिंग इनके रहे हैं सिचुएशन रिलेशनशिप में। एंड जो ओवरऑल एनर्जी हमारे पास है, देयर इज़ असेंडिंग। आपके साथ उनकी जो एनर्जी है वो कनेक्ट कर रही है। दिस पर्सन वॉन्ट्स टू स्टार्ट देयर न्यू फेज़, न्यू चैप्टर। वो उस चीज़ से निकलना चाह रहे हैं, अपने आप को उस मकाम पे ले जाना चाह रहे हैं जहाँ पे वो लर्न कर सके चीज़ों को, अपने आप को ग्रोथ देना चाह रहे हैं। एंड दिस पर्सन फील्स कि यू आर द वन जो उनको ग्रोथ दे सकता है, एम्प्रेस, बिकॉज यू आर वेरी नर्चरिंग, काइंड। आप उनके साथ वो चीज़ें नहीं करोगे जो द अदर वुमेन उन्होंने किया है इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में। तो यू आर वेरी काइंड। दिस पर्सन गेटिंग दिस एनर्जी फ्रॉम यू। पाइल नंबर 3, यही थी आपकी रीडिंग। अगर ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही है किसी भी तरीके से तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। जो भी मैसेजेस आपसे रेजोनेट कर रही हैं या जो क्लेम कर रहे हो तो ज़रूर बताइएगा। चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है सो थैंक यू सो मच। इसको अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जो आपको लग रहा है कि इस वीडियो की जिनको नीड है।
अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स चाहिए मेरे साथ तो उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे ईमेल एड्रेस के थ्रू, जो कि गिवन है डिस्क्रिप्शन में। टिकटॉक, इंस्टाग्राम का लिंक भी गिवन है डिस्क्रिप्शन में, आप चाहें तो मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।